कहते हैं पुराने ज़माने में दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ का राजा अमर शक्ति बहुत ही लायक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। परंतु वह अपने राजकुमारों के कारण बड़ा दुखी हुआ करता था। उसके राजकुमार बहुत ही हठीले, जिद्दी और नालायक किस्म के थे। वह बहुत चिंता करता था, किंतु उसकी चिंता में घुलने से राज्य में अव्यवस्था हो रही थी। एक दिन उन्होंने मंत्रियों को बुला करके अपने मन की बात कही। मंत्रियों में एक मंत्री बहुत चतुर था। उसने राजा के दिल की बात जान करके राजा से कहा, आप चिंता मत करिए, हम जरूर इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं एक ऐसे शिक्षा शास्त्री को जानता हूँ जो अपने जमाने में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य विष्णु शर्मा ऐसे शिक्षा शास्त्री थे। वे शिक्षा को बोझ बना करके बेचारे शिष्यों पर लाद देने की जगह एक ऐसे खेल खेल में बच्चों को सिखाने के ऊपर विश्वास किया करते थे, जिसमें वे अपना मन बहलाते हुए सीख सके और शरारत करते हुए जान सके। वे ऐसे शिक्षाविद थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके विद्यालय में जो छात्र जाता था वह विद्वान और अच्छा बनकर ही लौटता था। साथियों, विष्णु शर्मा ने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो ग्रंथ महान हुआ है उस जमाने में। उससे बहुत सारी सीख मिलती है और उस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसे 5 भागों से बना हुआ, 5 तंत्रों से बना हुआ ऐसा तंत्र है जो पंचतंत्र कहलाता है। और ये 5 तंत्र कौन-कौन से हैं मैं आपको बारी-बारी से बताऊंगा। और इनमें उन्होंने जो छोटे-छोटे दृष्टांत, छोटे-छोटे कहानियाँ, बोध कथाएँ, चाहे वो पेड़-पौधों के माध्यम से, चाहे पशु-पक्षियों के माध्यम से, चाहे जानवरों के माध्यम से कही है, जो अपने बच्चों को बड़े ही रोचक तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से जोड़ करके रखती है और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे राजनीतिक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी तरह की ज्ञान प्रदान करने में सहायता करती है। तो साथियों, पंचतंत्र के 5 तंत्र कौन-कौन से हैं? पहला है कान भरने की कला। जिस व्यक्ति में ये कला आ जाती है, वो वास्तव में सोच, समझ और बुद्धि में विकसित हो जाता है। दूसरा है मित्र लाभ। मित्रों से किस प्रकार से लाभ लिया जाता है, किस प्रकार से मित्रता निभाई जाती है, ये दूसरा भाग है। और तीसरा तंत्र है बेर साधने की कला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कला है। इसके माध्यम से भी उन्होंने कथाओं के माध्यम से बहुत अच्छे-अच्छे दृष्टांत दिए हैं। और चौथी है धीरज कबहु न छाड़िए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कहानियों का एक तंत्र है, जिसमें अपने आप को कैसे धीरज रख सकते हैं, अपने बारी का इंतजार कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इस चौथे तंत्र में बताई गई। इसी प्रकार आज अंतिम और 5वां पंचतंत्र का भाग है, वह है जिन जाँचे परखे करे सो पाछे पछताए। जिसे हम कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इन पाँचों तंत्रों के माध्यम से आचार्य विष्णु शर्मा ने उन हठीले, जिद्दी बच्चों को, राजकुमारों को शिक्षा प्रदान की, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए और आगे जाकर के राजपाट करने में सहायक हुए। तो साथियों, इन कथाओं के माध्यम से, इन पंचतंत्र के छोटे-छोटे भागों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम आज के परिवेश में भी शिक्षा को, आज चूँकि परिस्थिति बदली हुई है, आज तकनीकी और विज्ञान का युग है, इसके बाद भी यदि हम देखें तो आज भी ये कथाएँ चरितार्थ सिद्ध होती है, क्योंकि इनका सीधा मन, मस्तिष्क, दिमाग और विचारों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये हमेशा जीवंत रहने वाली कथाएँ हैं। इनके माध्यम से ज़रूर हम बच्चों में ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों।